हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से सीए फाउंडेशन के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। भाई अगर आईसीआई के अंतर्गत हम लोगों को रजिस्टर्ड करना है, सीए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत रजिस्टर्ड करना है, तो किस तरीके से हम लोग उसको रजिस्टर्ड करेंगे, कैसे उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये बातें आज हम लोगों को यहाँ पर समझनी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है सीए फाउंडेशन के लिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो अगर डॉक्यूमेंट्स के रूप में देखिए तो आपके पास आपका फोटो का होना जरूरी है। आपको आपका फोटो होना जरूरी है, जो कि जेपीजी फॉर्म में या जेपीजी ईजी फॉर्म में क्या होगा, आपको होना चाहिए अप टू 100 KB में, अप टू 100 KB। तो आपको अपना फोटो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहां पर रखिएगा कि फोटो हमेशा हमारा जो है वाइट बैकग्राउंड के अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के अंतर्गत होनी चाहिए आपको यहां पर आपका फोटो। फिर दूसरा है आपके पास कि आपके सिग्नेचर का होना जरूरी है। सिग्नेचर भी बेटा आपको यही जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए अप टू 100 KB में। इसमें क्या होगा बेटा, वाइट बैकग्राउंड पे वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक पेन से आपका होना चाहिए, ब्लैक पेन से होना चाहिए आपका सिग्नेचर। फिर उसके बाद आपको आपका चाहिए बेटा 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट चाहिए आपको। साथ ही साथ आपको यहां पर चाहिए बेटा 12th का, अगर आपने पास कर लिया है तो आपके पास मार्कशीट होगा या आपका एडमिट कार्ड होगा, उसके बेसिस पर भी कर सकते हैं हम लोग, उसके बेसिस पर भी देख सकते हैं। बट अगर नहीं है तो हम प्रोविजनल जो है 10th के बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो सकते हैं, सीए फाउंडेशन के अंतर्गत देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप फॉरेन कंट्री से, अगर कोई भी बच्चा नेपाल वगैरह का है तो उसके लिए उसका सिटीजनशिप का होना जरूरी है। उसके लिए क्या होगा बेटा, सिटीजनशिप के लिए होना जरूरी है। और अगर इंडियन कोई भी स्टूडेंट है तो वहां पर अपना आधार कार्ड भी चलेगा, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है, तो आधार कार्ड के अनुसार भी चलेंगे। इसके साथ साथ आपको अपना ईमेल आईडी चाहिए होगा, जो कि बेटा चलता हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी ओटीपी आएगा, जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा, वो हमेशा आपके ईमेल के ऊपर ही आएगा। तो इसलिए ईमेल आईडी का होना जरूरी है। और कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा अपना ही ईमेल आईडी दें, जिसको कि आप लगातार क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। तो उसकी बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ आप बच्चे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी रखें, जिससे कि कोई भी फ्यूचर इंफॉर्मेशन जो है, इन फ्यूचर कोई भी अगर आईसीआई की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है तो वो आपको अवेलेबल हो जाए। तो इतने चीजों का होना क्या होगा बेटा, आपके लिए जरूरी होगा। उसके बेसिस पर ही आप क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फाउंडेशन के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो इन चीजों का यहां पर होना क्या होगा बेटा, आवश्यक होगा। तो इतना जब आप अपने पास डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं बेटा, एग्जाम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है यहां पर आप भर सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है, ये प्रोसेस हमें समझना है कि आखिर हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आखिर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे कैसे। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। आप चाहे गूगल क्रोम पे चले जाएं या माइक्रोसॉफ्ट एज पे चले जाएं, या फिर आप लोग मोजिला फायरफॉक्स के अंतर्गत जाते हैं वहां चले जाएं, और वहां पर आपको टाइप करना है eservices.ici.org, eservices.ici.org। कि आप सबसे पहले ये देख रहे हैं यहां पर कि हम लोग किसकी बात करेंगे, eservices.ici.org की बात करेंगे। जब आप यहां पर इसको देख लेंगे तो ये एक आपके पास चैनल खुल जाएगा, ये आपके पास वेबसाइट ओपन होगा, और यहां से ही आप क्या करेंगे, अपने आईसीआई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए,
अगर कोई भी बच्चा पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुका होगा, हम ये नहीं कह रहे कि पेमेंट अभी कर दिया होगा, जैसे रजिस्टर्ड कर लिया होगा, ताकि उसके पास एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाए, तब तो आप डायरेक्ट अपना यूजर आईडी में एप्लीकेशन नंबर और यहां पर जो भी आपके पास पासवर्ड आया होगा उसको देकर के काम कर सकते हैं। बट अगर आपके पास अभी नहीं आया है और आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं और आप अब चाह रहे हैं कि हम अब रजिस्ट्रेशन करें, तो सबसे फर्स्ट टाइम यूजर के लिए देखिए यहां पर एक नया ऑप्शन आता है, फर्स्ट टाइम यूजर। यहां पर क्या आता है बेटा, फर्स्ट टाइम यूजर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है न्यू स्टूडेंट, क्लिक हियर। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आपको क्या करना है बेटा, क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको क्या होगा बेटा, इस तरीके का फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। इस तरीके का क्या होगा, फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म में क्या करना है, कुछ चीजों को यहां पर आपको फिल करना है और उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहां पर आप जो है अपना जो भी मिस्टर या मिसेज जो भी होता है वो आप यहां से फिल कर सकते हैं। फिर आप अपना यहां पर नेम लिखेंगे, यहां पर आप क्या करेंगे बेटा, अपना नेम लिखेंगे, ओके। फिर उसके बाद अगर कोई भी मिडिल नाम है, जैसे कि अगर मेरा नाम राकेश कुमार रंजन है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, अगर मेरा नाम राकेश कुमार रंजन है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, RAKESH, ये आपको टाइप करना होता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा राकेश, अगर मिडिल नेम हमारा कुमार है तो यहां पर आ जाएगा कुमार, और अगर रंजन है तो यहां पर हमारा लास्ट नेम में क्या आ जाएगा, रंजन आ जाएगा। तो ये यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नेम टाइप करेंगे, यहां पर उस नेम को देखेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है, यहां पर आपको जेंडर अपना सेलेक्ट करने के लिए, बेटा जो भी मेल है वो मेल पे अपना सेलेक्ट करेंगे, जो भी फीमेल है वो अपना फीमेल पर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहां पर आपको डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में यहां पर आपको डेट सेलेक्ट करना होता है। यहां पर क्या करना होता है, आपको डेट सेलेक्ट करना होता है। तो जब हम डेट सेलेक्ट की बात करेंगे तो डेट को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, जरा चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो आप क्या करेंगे बेटा, जब भी इस तरीके के फॉर्मेट आता है, इस तरीके की बातें करते हैं, तो वहां पर डेट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, जरा वो देखिए। हमने क्लिक करा यहां से, अब इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब अभी यहां पर अप्रैल 2024 है, हम यहां पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, और भी मंथ्स जो भी हमारा दे रखा है वो आ गया अपने पास, और यहां पर देखिए ईयर आ रहा है। आप अगर इस ईयर पे क्लिक करेंगे तो अपने बैक ईयर जो भी है उस पर जा सकते हैं। अब एक साथ अगर सिंगल सिंगल ईयर जाएंगे, या अगर इसमें हम लोग ग्रुप में देखें तो देख रहे हैं हमने सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का आएगा उस अनुसार इसको क्या करेंगे बेटा, हम लोगों को यहां पर फिल कर लेना है। फिर इसके बेसिस पर अब यहां पर आगे आएंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा बेटा ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहां पर क्या करना है, फिल करना है, ईमेल आईडी को भरना है। फिर जो भी आपका ईमेल आईडी होगा उसे फिर से यहां पर कंफर्म करना है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक हो गया हो, तो आपको ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। फिर उसके बाद आपका कंट्री का कोड सिलेक्ट करना है, जैसे अपना इंडिया है तो जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा 91, तो जो भी कंट्री का कोड होगा, नेपाल जैसे है तो वहां का कोड आएगा 977, तो उस कोड पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना क्या करना है बेटा, कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर एंटर करना है। फिर यहां पर जैसे इंडिया का था तो यहां पर 91 हमारा लिख देंगे, और यहां पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर को लिख देंगे, ठीक है। अब इन सबको भरने के बाद यहां पर हमारा क्या आ जाएगा कि भैया जो हमारा कंट्री नेम है उस कंट्री नेम को देखना है, तो यहां पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे अपना कंट्री नेम। जैसे हम इंडियन है तो इंडिया पे क्लिक करेंगे, नेपाल वाले होंगे नेपाल का क्लिक करेंगे, जिस भी कंट्री का होगा उस कंट्री को हम लोग करेंगे। और फिर देखिए नेशनलिटी में अपने आप आ जाएगा, अगर आप नेपाल डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फॉरेन और सार्क नेशंस, तो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को क्लिक करना होता है बेटा जनरेट ओटीपी। ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरेट ओटीपी, और जैसे ही आप ओटीपी जनरेट करेंगे तो एक आपके पास कैप्चा कोड आएगा, उसको डालेंगे।
फिर आपके मोबाइल पर और मेल आईडी पर वो ओटीपी जाएगा, उसको क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, यहां से हो जाएंगे रजिस्टर्ड, यहां से क्या हो जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे। तो यहां से रजिस्टर होने के बाद आपके मेल पर दो आता है मैसेज, एक आएगा ईमेल वेरिफिकेशन के लिए, जिस लिंक पे क्लिक करते ही आप क्या करेंगे, ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं, जिसके बाद क्या करेंगे, आप लिंक पे क्लिक करके ईमेल को क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ओके, और दूसरा आपके पास आएगा एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। तो अब हम लोग क्या करें, कैसे उन चीजों को देखें, तो अब हम पूरा का प्रोसेस देखते हैं कि रजिस्टर आखिर हमें करना कैसे। तो देखिए हमने फिर बैक पे आ गए अपने, अब उस जगह पे आ गए जहां से हमको क्या करना है बेटा, रजिस्ट्रेशन करना है, जहां से हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो हमने क्या बोला, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। तो एप्लीकेशन नंबर हम लोग कहां पर क्लिक करेंगे बेटा, यूजर आईडी के अंतर्गत, जैसे जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो आप यहां पर टाइप कर देंगे, एपीपी से वो नंबर होगा। तो हमने एक एप्लीकेशन नंबर यहां पर लिख लिया, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, पासवर्ड दे रहे हैं एक, हमने अपना पासवर्ड जो हमारे मेल पर आया हमने वो दे दिया, और हमने यहां पर लॉगिन का ऑप्शन दे दिया। आप चाहें तो इसको फर्दर के लिए सेव भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में, नहीं करना चाहें तो नेवर का ऑप्शन दबा दीजिए। अब जैसे ही आपने वहां पर लॉगिन किया, जैसे ही आपने लॉगिन किया तो ये एक प्रॉपर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब ऑप्शन आने के बाद यहां पर आ रहा है बेटा अप्लाई फॉर ए कोर्स, किसका मैसेज आ रहा है बेटा, यहां पर अप्लाई फॉर ए कोर्स। अगर अप्लाई फॉर ए कोर्स आ रहा है तो हमें तो अभी रजिस्ट्रेशन करना है। तो ऊपर में ना 3 सेक्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है बेटा स्टूडेंट फंक्शंस, एक आ रहा है बेटा एग्जाम फंक्शन, और एक आता है बेटा पोस्ट एग्जामिनेशन सर्विस फंक्शन। तो आपको जाना है बेटा स्टूडेंट फंक्शन के ऊपर। कहां पर जाना है आपको, स्टूडेंट फंक्शन के ऊपर। तो आप जब स्टूडेंट फंक्शन के ऊपर जाएंगे तो वहां पर देखिएगा अप्लाई फॉर सीए कोर्स, तो वहां पर आप क्लिक कर दीजिए अप्लाई फॉर सीए कोर्स। अब अप्लाई फॉर सीए कोर्स में अगर जाएंगे तो भैया अभी तक तो हमने देखा नहीं कि किस तरीके से बात है। तो आते हैं बेटा हम लोग कोर्स रजिस्ट्रेशन, देख रहे हैं वहां पर कि स्टूडेंट मॉड्यूल में क्या आ गया, कोर्स रजिस्ट्रेशन। अब कोर्स रजिस्ट्रेशन में दो बातें आ रही है, एक आ रहा है अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स, और एक आ रहा है बेटा अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री फॉर न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, कि या तो आप डायरेक्ट सीए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं अगर ग्रेजुएशन बेस के बेसिस पे बात कर रहे हैं, या तो आप सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई करें। तो अभी हमने किसको करना है, सीए फाउंडेशन का, तो हमने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है सीए फाउंडेशन के लिए। अब यहां पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो अब देख रहे हैं कि मैसेज लिख करके आ गया प्लीज वेट, और फिर एक हमारे पास सारा जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम में भरा था वो सारे डिटेल्स हमारे पास यहां पर मौजूद हो जाएगा। क्या क्या, तो पहले में रजिस्ट्रेशन नंबर में वो एप्लीकेशन नंबर आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद मिस्टर लिखा हुआ आ गया, फिर जो आपने नाम वहां पर फिल किया होगा अपना नाम आ गया, फिर उसके नीचे आपका मिडिल नेम जो भी है, फर्स्ट नेम जो भी है, लास्ट नेम जो है वो आ गया, फिर जेंडर आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। ये डिटेल्स जो है ये आपके वो डिटेल्स हैं जो कि पहले से इसमें क्या होगा, भरा हुआ होगा, क्योंकि आपने जब रजिस्टर्ड किया तो रजिस्टर्ड के टाइम में ये सारी डिटेल्स आपने वहां पर भरी थी, तो इसलिए ये डिटेल्स आपका खुद यहां पर आ गया। अब इससे आगे के डिटेल्स उनको चाहिए, अब क्या चाहिए बेटा, इससे आगे का डिटेल्स उनको चाहिए। तो अब वो आगे का डिटेल्स कैसे लेगा, तो इसकी बात यहां पर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा बताइए मैरिटेलियर क्या है आपका स्टेटस, तो मैरिड और अनमेरिड दो ऑप्शन आएगा। तो जैसे यहां पर हमने अपना जो भी है यहां पर सिलेक्ट कर दिया मैरिड और अनमेरिड। फिर उसके बाद दूसरा आपके पास नाम यहां पर भरने के लगेगा फादर्स नेम, और फादर्स नेम में जो है बेटा आपको देखिए ब्रैकेट में लिखा आएगा फुल नेम। तो जो भी आपके पास फादर नेम है जो 10th के मार्कशीट पर हो वही आपको यहां पर क्या करना है बेटा, भरना है।
वही क्या करेंगे आप यहां पर फिल करेंगे जो आपके 10th के मार्कशीट पे है। गौर से सुनिएगा इस बात को, जो आपके 10th के मार्कशीट पर है वो भरना है। तो वहां पर फादर नेम भर दिया हमने। फिर उसके बाद बात आता है बेटा दूसरा मदर्स नेम। तो मदर्स नेम में भी हमें क्या करना होगा, जो भी यहां पर है उसको हम लोगों को 10th सर्टिफिकेट के अनुसार यहां पर हमने क्या करना है, फिल कर देना है। फिर उसके बाद आता है आपका गार्जियंस नेम, अगर कोई रखना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। फोन नंबर अगर कोई एडिशनल देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। पैन कार्ड नंबर अगर देना चाहे, पासपोर्ट नंबर है, ब्लड ग्रुप है, वीजा, ये सब ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, ऑप्शनल है। फिर यहां पर आपसे पूछता है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, यस और नो। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके की कोई भी शारीरिक अक्षमता है, ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या कीजिए, जो भी दिव्यांग जन लोग हैं हमारे, अगर उनके लिए है तो यहां पर यस होगा और फिर उसके अनुसार उसका डिटेल्स आपको यहां पर क्या करना होगा बेटा, भरना होगा। बट अगर मान लीजिए कि वो चीजें नहीं है तो हमने वहां पर क्या सिलेक्ट करना है, नो सिलेक्ट करना है। इस नो सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछता है आर यू ए स्टाफ वार्ड ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ आईसीआई। भाई अगर कोई आईसीआई का है तो है, उसमें यस लिखेंगे, नहीं तो क्या कर देना है बेटा, नो कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, तो आपको अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस डालना होगा। आपको क्या करना होगा, अपना एड्रेस डालना होगा। कोरेस्पोंडेंस भी डालना होता है और परमानेंट, ठीक है। तो आप उसके अनुसार यहां पर जो भी आपका एड्रेस हो, जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक एड्रेस यहां पर लिख देते हैं, कोई भी एक एड्रेस हम लोगों को क्या करना है, यहां पर फिल करना है, उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे। हमने यहां पर क्या करा बेटा, अपना एक एड्रेस, कोई भी जो भी आपका एड्रेस है वो आप अपने अनुसार, ऐसा नहीं कि कोई भी डाल देना है, जो आपका एड्रेस जिससे कि वहां तक आपका पहुंचा जाए, क्योंकि बुक वगैरह जो भी आपका आएगा बेटा उसी एड्रेस पे आएगा। तो इसलिए आपको एड्रेस क्या करना है, पूरा का पूरा फिल करना है और वो भी बढ़िया से करना है, उसमें किसी भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आप कंट्री नेम अपना सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कंट्री है, जैसे इंडिया है तो हमने इंडिया दे दिया। अब इसमें स्टेट हमारा कौन सा है, जैसे अगर दिल्ली का है तो हमने दिल्ली का एड्रेस दे दिया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उस अनुसार हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, देखना होगा। तो जो भी, जैसे अगर लक्ष्मी नगर एरिया का है तो हमारा क्या होगा बेटा, उसके अनुसार भी हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फिल करना होगा। ठीक है, तो वो भी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने की जरूरत होगी, उसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो जो भी आएगा उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोगों को सिटी सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद हम लोगों को डालना होगा बेटा यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर क्या डालना होगा, पिन कोड। तो इसकी भी बात हम लोगों को क्या करनी होगी, यहाँ पर देखनी होगी। तो हम लोगों को क्या करना है, एड्रेस पूरा फिल करना है। हमने यहाँ पर क्या दे दिया बेटा, पिन कोड दे दिया। पिन कोड देने के बाद हम लोगों को अब आगे बढ़ना है। क्या आप इसी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस को परमानेंट में कन्वर्ट करना है? अगर यस लिख देंगे तो सेम एड्रेस आपको आ जाएगा, आपको आगे फिल करने की किसी भी तरीके की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा आपका कैटेगरी, अगर जो भी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, जो भी आएगा वो वहां पर मेंशन है, उसके अनुसार आपको देना है। अगर जैसे कोई भी आप कैटेगरी लगाते हैं जनरल छोड़ के, तो जो भी उसका सर्टिफिकेट होगा वो आपको आगे जाकर के अपलोड करना पड़ेगा। जनरल लगाते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप करेंगे बेटा सेव और नेक्स्ट। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा हो गया, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, और यहां से फिर आपके पास आ जाएगा बेटा क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए। क्या आ जाएगा यहां पर आपका, क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए। अब यहां पर देखिए क्लास 10th का भी ऑप्शन आ गया, क्लास 12th का भी ऑप्शन आ गया, लेकिन क्लास 10th के ऊपर ना स्टार लगा हुआ है कि ये तो कंपलसरी है आपको फिल करना। ये तो आपको क्या है, कंपलसरी है फिल करना, कि कैसे आप इसको फिल करेंगे, कैसे भरेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आपको भरना होगा वो भरना होगा बेटा रोल नंबर। सबसे पहले क्या भरना होगा आपको, रोल नंबर।
क्योंकि रोल नंबर के बिना तो आपका काम होगा नहीं भाई। अगर आपने 10th पास करी है, आपके पास मार्कशीट है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रोल नंबर आपको फिल करने की जरूरत होगी। फिर दूसरे कॉलम में आपका जो बोर्ड और ऑथोरिटी है, जैसे अगर सीबीएसई से कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से कर रहे हैं, तो उस बोर्ड के बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर आपका जो मंथ ऑफ एग्जामिनेशन है, वो मंथ ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ईयर कौन सा है, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट अवेटेड है या पास्ड है, उसके बारे में लिखना है। कितने आपके मार्क्स आए हैं और कितना मैक्सिमम मार्क्स है वो भरना है। इतने भरने के बाद आपका जो परसेंटेज है वो अपने आप आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करना होगा बेटा, उस मार्कशीट को वहां पर क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। तो जैसे चलिए मैं कोई भी एक जो है रिजल्ट यहां पर फिल कर रहा हूं और उसके बेसिस पर हम लोग करके यहां पर एक बार देख लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, यहां पर पहले हम लोग रोल नंबर लिखेंगे और फिर बोर्ड लिखेंगे, फिर हम लोगों को उसका जो मंथ और ईयर लिखना है। तो चलिए जरा ये भी एक बार फिल करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अब यहां पर हमने क्या करा बेटा, कुछ अपना हमने रिजल्ट भर दिया, फिर मार्क्स लगाया और यहां पर आ गया। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू अपलोड। अब यहां से आपको क्या करना है, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। तो जो भी आपने अपने डिवाइस के अंतर्गत रखा होगा उस पर आराम से जाएंगे, जहां भी आपने जिस भी फोल्डर के अंतर्गत रखा होगा हम वहां से जाएंगे और उस मार्कशीट को क्या कर देंगे बेटा, यहां पर अपलोड। तो देखिए क्या लिख गया अपने पास, फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, और फिर हमने कर दिया यहां से बेटा क्लोज। अगर आपके पास 12th का भी कोई भी डिटेल्स नहीं है तो आपको भरने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आगे बढ़ जाएं। आगे यहां पर इस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अभी तक लिखा हुआ है नो, बट जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा बाद में यस, क्योंकि अभी हमने 12th का अपलोड यहां पर नहीं करा। फिर आगे बढ़ते जाएंगे। आपको जो भी आईसीआई से स्टडी मटेरियल चाहिए वो किस मोड में चाहिए, इंग्लिश मीडियम चाहिए, हिंदी मीडियम चाहिए, तो वो हमारा स्टडी मटेरियल का मीडियम। तो जैसे हमने यहां पर सिलेक्ट कर दिया क्या बेटा, इंग्लिश, और फिर हमने कर दिया यहां से सेव और नेक्स्ट। अब यहां से हमारे पास जब आएगा तो अब जो जो हमें डॉक्यूमेंट्स है, जो हमने शुरुआत में आपको बोला था कि फोटो चाहिए हमारे पास, सिग्नेचर चाहिए हमारे पास, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप कोई भी चीज दे सकते हैं, नहीं तो आप अपना 10th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो ये 3 चीज मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको फोटो अपलोड करना है तो क्लिक हियर टू पे जाएंगे अपलोड पे, फिर ड्रॉ पर ब्राउज करेंगे, अपना ब्राउज करेंगे, जो भी आपका फोटो है उस फोटो को वहां पर क्लिक करें। देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा, फोटो अपलोडेड। फिर उसी तरीके से सिग्नेचर के ऊपर जाएंगे, अपलोड करेंगे, जहां भी आपने साइन अपना रखा होगा उसको क्या कर देंगे बेटा, अपलोड कर देंगे। फिर उसी तरीके से जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है, जिससे भी आप नहीं है तो कोई भी 10th का या आधार कार्ड वगैरह या बर्थ सर्टिफिकेट जो भी हो वो अपलोड कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो आपको पूरा पेमेंट डिटेल्स का आ गया। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कि जो भी वहां से ICSE जनरल आता है, वो अगर जनरल लेना चाहते हैं जिसका एडिशनल चार्ज लगता है, अगर वो लेना चाहते तो उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो सीधा आगे बढ़ के कहां चले जाएंगे बेटा, जनरेट OTP पे। और यहां पर क्लिक करने के बाद जैसे वहां पर रजिस्ट्रेशन के टाइम में हुआ था, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए क्या यही है, अगर इनकरेक्ट है तो आप चेंज कर सकते हैं अभी। और यहां पर कर दिया हमने ओके। अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एक कैप्चा कोड आ गया, और इसी कैप्चा कोड को यहां पर क्या करना होगा, जैसे ही हम फिल करेंगे तो हमारे पास OTP सेंड हो जाएगा। जैसे हम यहां पे भर देते हैं बेटा, ये हमने भर दिया, और जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखिए क्या हो गया, OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID, प्लीज वैलिडेट OTP, और हम यहां से कर देंगे ओके। अब यहां पर आ गया OTP का ऑप्शन। तो अब सबसे पहले आप OTP डालेंगे, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बेटा, पेमेंट की तरफ प्रोसेस चला जाएगा। तो मैं OTP डाल के फिर पेमेंट की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने क्या करा बेटा, यहां पर OTP डाल दिया, और अब हम इस OTP को क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर दे रहे हैं। देखिए आ गया कि क्या आपका सब कुछ सबमिटेड हो चुका है, क्या आप अब सबमिट करना चाहते हैं, ओके कीजिए अगर सब कुछ आपने सही भरा है। अब यहां से आ जाएगा आपका पेमेंट का प्रोसेस। अब आप जो भी करना चाहें उसके बेसिस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से,
प्रीपेड एंड डेबिट कार्ड, जो भी ऑप्शन हो उसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं यहां पर पहले पेमेंट कर देता हूं ताकि आपको भी पता चल जाए, और फिर देखेंगे कि किस तरीके का हमारा फॉर्म भरने के बाद टोटल हमारा सबमिशन का चार्ट तैयार होता है। कि अब आप क्या करेंगे बेटा कि जब वहां पर आपने अपना कार्ड का सारा डिटेल्स वगैरह डाला होगा तो उस तरीके से आपके पास ओटीपी का ऑप्शन हुआ। जब आप ओटीपी पे सबमिट करेंगे तो यहां से आपका हो जाएगा फॉर्म सबमिट, और देखिए यहां पर लिखा हुआ आ गया एरर। अब यहां पर बच्चे ना हो जाते कंफ्यूज कि क्या भाई हमारा फॉर्म फिलअप हुआ या नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि भाई ये एरर दिख रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी उसका नंबर है, हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड। अब इसके लिए आप पुनः क्या कर सकते हैं बेटा, लॉगिन करने के बाद चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं प्रोसेस फिर से एक बार बता देता हूं कि सबमिट करने के लिए क्या है, ई सर्विसेज हमने डाला बेटा, क्या डाल दिया हमने, ई services.ici.org। तो चलिए हम लोग डाल देते हैं यहां पर services.ici.org और फिर दबाते हैं एंटर। अब इससे क्या होगा, फिर जो हमारा जो है लॉगिन हमारा हो जाएगा, ई services.ici.org का जो था उससे हमारा क्या हो जाएगा, लॉगिन कर लेंगे हम लोग। तो जैसे ही हमने वहां पर फिर ई services.ici.org डाला, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब आप अगर चाहें तो जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड था उसको डाल के फिर से चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा लॉगिन हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए हम जरा फिर से एक बार लॉगिन करके चेक कर लेते हैं। यहां पर आपको आईडी और पासवर्ड डालना है, चलिए पासवर्ड डाल दिया जाए, और हमने कर दिया यहां से लॉगिन। अब इसके बाद देखिए आपके पास क्या आ गया कि जो भी आपने फोटो वगैरह अपलोड किया था वो आ गया। और अगर आप अपना चाहें कि देखने के लिए कि हमने क्या भरा था, तो देखिए यहाँ पर सबमिटेड फॉर्म आ जाएगा स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन का, और यहाँ से आप अपना पूरा व्यू कर सकते हैं। जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपको यहाँ पर सबमिटेड दिख जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल आपका प्रोसेस था जो हमने आपको बताया कि कैसे सीए फाउंडेशन करें। आप अपना प्रोफाइल देखेंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस, सबमिटेड, सारा कुछ जो भी आपने डिटेल्स भरा होगा वो सारा चीज आ गया होगा। 10th का जो भी आपने भरा है, जो आपने एड्रेस वगैरह डाला है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर आ जाएगी। और इसके 2 से 3 दिन के बाद आपके मेल पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाता है, पासवर्ड आ जाता है, वो आपको फर्दर सीए फाइनल तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहता है जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनते। हर बार हम फॉर्म भरेंगे जरूर, रजिस्ट्रेशन करेंगे जरूर, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या होगा, वही होगा। तो ये एक टोटल आपको प्रोसेस मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक बताया, जिसके माध्यम से आप आईसीआई के अंतर्गत रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक कहानी थी जिसको हमने एक छोटे से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी ताकि आप कहीं पर गलती ना करें। तो ये था बेटा आईसीआई के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। थैंक यू।